ई लाइट स्टडी प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे 24 और 25 जुलाई 2021 के हिमाचल प्रदेश राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, माइक्रोसॉफ्ट की ग्लोबल टेक सपोर्ट स्कैम रिसर्च की रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में वर्ष 2021 में टेक सपोर्ट स्कैम के शिकार उपभोक्ताओं में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा है? अमेरिका, चीन, जापान या फिर भारत? तो देखिए, जो रिपोर्ट स्कैम रिसर्च की रिपोर्ट आई है 2021 की है, जिसमें टैक्स स्पोर्ट स्कैम के शिकार उपभोक्ताओं में तो भारत यहाँ पे नंबर 1 पे रहा है। आईओसी भारत के किस राज्य में पहला ग्रीन हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित कर रहा है? ठीक है, तो ये देखिए उत्तर प्रदेश में स्थापित करने की प्रक्रिया चल रही है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आर्म्स प्राइम मीडिया लिमिटेड कंपनी व हॉट शॉट्स के साथ किसका संबंध जोड़ा जा रहा है? अनुज कुमार, पंकज तिवारी, राज कुंद्रा या फिर मोहन सिंह? तो आप देख रहे होंगे काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है मैटर्स। अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी के पति है राज कुंद्रा, जो कि अश्लील फिल्में बनाते थे और ये ऐप है उनके, कंपनी भी थी इनकी। और देखिए हॉट शॉट्स नाम से इनके एक एप्लीकेशन जिसके माध्यम से इसका व्यवसाय किया जाता था। स्टैंड अप इंडिया योजना की अवधि क्या निर्धारित की गई है? तो वर्ष 2025 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया है। तो आप याद रखेंगे अलाइड सर्विसेज से प्रश्न हमारा प्रेरित है। भारत के किस जिला को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो देखिए इस जिले का नाम है कछार जिला। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। याद रखिएगा कछार जिला को राष्ट्रीय रजत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक खेलों की मेजबानी किस देश को सौंपी गई है? देखिए यहाँ पे पैरालंपिक की बात की जा रही है। 2032 ओलंपिक और पैरालंपिक दोनों की बात की जा रही है। तो ये मेजबानी दी गई है ऑस्ट्रेलिया को। तो ऑप्शन सी में आपका ऑस्ट्रेलिया है, तो सही उत्तर इसका ऑप्शन सी है। इंडियन नेशनल फ्लैग डे 2021 कब मनाया जाता है? 22 जुलाई आपने याद रखना है, इस दिन इंडियन नेशनल फ्लैग डे मनाया जाता है। तो ये ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज 24 जुलाई 2021 को टोक्यो ओलंपिक भारत को पहला पदक किस खिलाड़ी ने दिलाया? देखिए ये प्रश्न तो निश्चित तौर पे आपकी परीक्षा में आएगा। पीछे भी हमने काफ़ी अच्छा कवरेज किया, जितने भी स्पोर्ट्स इवेंट रहते हैं तो उसमें से तो प्रश्न बनते ही है। तो आप याद रखेंगे जो जापान की राजधानी टोक्यो में ओलंपिक चल रहे हैं उसमें भारत को पदक दिलाया गया है मीराबाई चानू के द्वारा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इनके बारे में कुछ तथ्य भी जान लीजिएगा, क्योंकि जो पहला काम होता है निश्चित तौर पे वहीं से प्रश्न बनते हैं। तो मीराबाई चानू ने वेट लिफ्टिंग में रजत पदक जीता है। दो बातें ध्यान रखिएगा, वेट लिफ्टिंग में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक इनके द्वारा जीता गया है। ओलंपिक के इतिहास में वेट लिफ्टिंग में मेडल जीतने वाली दूसरी भारतीय बनी है, ये भी आपको याद रखना है। मीराबाई चानू टोक्यो ओलंपिक में वेट लिफ्टर के तौर पर देश की प्रतिनिधित्व करने वाली एकमात्र खिलाड़ी है। मीराबाई चानू का जन्म मणिपुर में हुआ था, ये भी आपको याद रखना है। मीराबाई चानू ने वर्ष 2014 में हुए ग्लासगो कॉमनवेल्थ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था। मीराबाई ने 2017 में हुई वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप में 48 किलोग्राम वर्ग में गोल्ड मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया था। ये फैक्ट आप याद रखेंगे, निश्चित तौर पे आपका एक प्रश्न बिल्कुल सही हो जाएगा। 23 जुलाई 2021 को बत्त में ओलंपिक खेलों की शुरुआत कहाँ से हुई? तो ये भी आपको याद रखना है, इसकी शुरुआत हुई है जापान की राजधानी टोक्यो से। आकाश मिसाइल का दूसरी बार सफल परीक्षण कहाँ से किया गया? तो आप याद रखेंगे जो इसका ये किया गया है यहाँ पे इसका परीक्षण, तो इसके बारे में आपको बता दें उड़ीसा स्थित जो चांदीपुर परीक्षण रेंज है, आई थिंक यहीं से इसका किया गया है। ठीक है, कई बार देखिए ऑप्शंस में कई बार बहुत ही क्लोज हो जाती है। ठीक है, यदि इसमें प्रश्न में एज पर माई नॉलेज मैं आपको बता सकता हूँ प्रश्न का सही उत्तर ये है। यदि इसमें कुछ संशोधन होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। जोमेटो कंपनी के संस्थापक कौन है? दीपिंदर गोयल का नाम याद रखिएगा, काफ़ी सुर्खियों में है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है कंपनी। यदि हम भारत में बात करें बड़ी बड़ी दिग्गज कंपनियों को इन्होंने पछाड़ दिया है, तो इनके संस्थापक के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। दीपिंदर गोयल का नाम आपने टोमेटो कंपनी के संस्थापक के रूप में याद रखना है। फेम 2 योजना क्या है? याद रखिएगा, आप लोग काम कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मुझे इसके एब्रीविएशन बताइएगा, ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए आप याद रखिएगा जो फेम 2 योजना है इसमें क्या है? इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद पर सब्सिडी प्रदान करके
इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को बढ़ावा देना है, ये फेम 2 स्कीम का उद्देश्य है। आगे हम डिस्कशन करेंगे हिमाचल प्रदेश के बहुत ही महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के बारे में। पहला प्रश्न है, केंद्रीय विश्वविद्यालय धर्मशाला के नए कुलपति किसे चुना गया है? तो उनका नाम है प्रोफेसर एसपी बंसल। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पहले ये जो हमारे तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर में उसके कुलपति थे, काफ़ी दिग्गज कुलपति है, काफ़ी अनुभव है इनके पास कुलपति का। तो अब देखिए जो हमारी सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उसका जो आपको पता ही है कैंपस का इशू चल रहा है, एक देरा में बन रहा है, ठीक है। तो अब इनके ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी होगी किस तरह से आने वाले समय में सारी की सारी समस्याओं को मैनेज करके सेंट्रल यूनिवर्सिटी को हिमाचल प्रदेश के अभ्यर्थियों व अन्य राज्यों के अभ्यर्थियों के लिए एक बेहतरीन यूनिवर्सिटी के रूप में किस तरह से विकसित कर पाते हैं, ये आने वाला समय ही बताएगा। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस कंपनी को कांगड़ा जिला के संसारपुर टेरेस में 250 किलोलीटर प्रतिदिन की क्षमता से इथेनॉल संयंत्र स्थापित करने के लिए सहमति पत्र जारी करने का निर्णय लिया है? तो देखिए इस कंपनी का नाम है मैसर्स प्रीमियम अल्कोवेब प्राइवेट लिमिटेड। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है। ये प्रश्न भी हमारा अलाइड सर्विसेज की परीक्षा से प्रेरित है। 22 जुलाई 2021 को आयोजित कैबिनेट मीटिंग में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा कितने उपमंडल नागरिक कार्यालय खोलने का निर्णय लिया गया है? ये आपसे पूछा जा रहा है कि कितने सब डिविजनल मजिस्ट्रेट ऑफिस हिमाचल प्रदेश सरकार खोलने जा रही है? तो इनकी संख्या बताई गई है 3। ये 3 कौन कौन से है ये भी आप याद रख लीजिएगा। कुल्लू जिला के निरमंड में, और उसके बाद देखिए शिमला के कोटखाई और जुब्बल में, ठीक है, कोटखाई और जुब्बल में, ठीक है। तो इस तरह से 3 आप देख रहे हैं एसटीएम कार्यालय हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा खोलने की मंजूरी दी गई है। हाल ही में हिमाचल प्रदेश के किस विश्वविद्यालय द्वारा 52nd एस्टेब्लिशमेंट डे बनाया गया? तो इस विश्वविद्यालय का नाम है हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय शिमला, जो कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा मुख्य सचेतक किसे नियुक्त किया गया है? देखिए मुख्य सचेतक बनाया गया है विक्रम सिंह जरियाल को, जो कि ऑप्शन बी में सही उत्तर है। हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा उप मुख्य सचेतक किसे बनाया गया है? तो इनका नाम है कमलेश कुमारी, इन्हें बनाया गया है उप मुख्य सचेतक। याद रखिएगा मुख्य सचेतक को कैबिनेट मंत्री और उप मुख्य सचेतक को राज्य मंत्री के समान वेतन भत्ते और अन्य सुविधाएं मिलती है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा किस वर्ष मुख्य सचेतक उप मुख्य सचेतक की नियुक्तियों से संबंधित विधेयक पारित किया गया है? तो इस विधेयक को पारित किया गया था वर्ष 2018 में। ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। ऐतिहासिक मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश के किस जिला में आयोजित होता है? मिंजर मेला को आप इंटरलेट करेंगे चंबा के साथ में, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। हिमाचल प्रदेश से संबंध रखने वाले चरणजीत सिंह किस खेल से संबंधित है? तो चरणजीत सिंह हॉकी से जुड़े हुए थे, ये फैक्ट आपने याद रखना है। ऊना के मैडी में 3 फरवरी 1931 को जन्मे चरणजीत सिंह ने टोक्यो ओलंपिक 1964 में इतिहास रच दिया था। इनकी कैप्टनशिप में भारत को गोल्ड मेडल मिला था। देखिए आपको बता दें हिमाचल प्रदेश से भी ओलंपिक में आशीष कुमार है बॉक्सर, जो कि सुंदरनगर के धनोट्टू से उनका संबंध है, ठीक है। तो वो भी इस बार ओलंपिक में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के एकमात्र खिलाड़ी है। काफ़ी उम्मीद है उनसे पूरे देश और प्रदेश को। आपने देखा कुछ दिन पहले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उनसे रूबरू हुए थे। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। और देखिए यदि आप सेल्फ स्टडी में विश्वास रखते हैं, लाखों रुपए की कोचिंग में पैसा खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो आपको एक सोर्स बताते हैं elaststudy.co.in। यहाँ पे जाइएगा, अपने लिए किताबों का एक पैकेज बनाइए। बहुत ही महत्वपूर्ण किताबें आपको इस प्लेटफॉर्म पे मिल जाएगी, जो कि आप कम समय में एक अच्छी टेक्निक के साथ में इन सभी किताबों की जो विधि है उसमें प्रीवियस पेपर को सॉल्व किया गया है। कंप्लीट सिलेबस पैकेज है, उसके जितनी भी अध्ययन सामग्री आपको मिलेगी बिल्कुल फैक्चुअल पॉइंट्स यहाँ पे मिलेंगे। किस तरह की अनावश्यक चीज़ें आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि अनावश्यक चीज़ों के ऊपर आपका बहुत ज़्यादा समय खराब होता है। इलास्टडी टीम की बुक्स आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा elaststudy.co.in वेबसाइट पर जाकर के। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग इलास्टडी यूट्यूब चैनल।